एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने की शिरकत। कार्यशाला में युवाओं से की गई परिचर्चा। अखिलेश यादव के बयान पर मनीष शुक्ला ने साधा निशाना। कॉलेज के छात्र छात्राएं रहे मौजूद। शहर स्थित FGIET कॉलेज में हुआ आयोजन। आज रायबरेली पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या संवाद हुआ बच्चों से? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान लिया है और युवाओं के बीच परिचर्चा थी। एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को क्या लाभ होने वाला है, देश की प्रगति और विकास को कैसे गति मिलेगी और अलग अलग चुनाव से क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से आदर्श आचार संहिता के नाम पर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। जो तमाम कर्मचारी लगते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो अपने मूल विभाग के कामों से उनका डाइवर्जन होता है और एक एक राज्य में 7-7, 8-8 बार चुनाव होता है। लोकसभा का होगा, विधानसभा का होगा, विधान परिषद का होगा, पंचायत का होगा, नगर पालिकाओं का होगा। तो इससे बचा जाए और केंद्र में जो हमारी सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सदैव से मानना है कि इन तमाम चीज़ों से निजात मिल सकती है अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो। इसके लिए कुछ स्तरीय समिति बनी थी, सबको पता होगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में। उसने अपनी रिपोर्ट दी, एक जो बिल है वो लोकसभा में आया था और उसके बाद सभी सदस्यों की राय थी कि जेपीसी को जाना चाहिए, तो जेपीसी में गया है। और जहां लोकतंत्र में दोनों सदनों का विचार महत्वपूर्ण है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि छात्रों का, उद्योग करने वाले लोगों का, विद्वताओं का, डॉक्टरों का, इंजीनियरों का, समाज के प्रत्येक क्षेत्र का विचार आवश्यक है अगर कोई सुधार करना है, कोई संशोधन करना है। अभी अखिलेश यादव ने एक ईडी को लेकर बोला है कि है भाजपा की रस्म, सबूत कर दो भस्म। क्या कहना है? जब जब भ्रष्टाचार और अपराधियों पर प्रहार होगा तो अखिलेश यादव के पेट में मरोड़ें उठती हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि अपराधी और भ्रष्टाचारियों के संरक्षक रहे हैं। 2017 के बाद से जिस तरीके से जनता की अदालत में नकारे जा रहे हैं, तो हताशा और निराशा में कभी वो पाकिस्तान परस्तों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी माफियाओं के साथ खड़े नजर आते हैं और कभी कभी तो उनको गौशालाओं से भी दुर्गंध आती है। तो अखिलेश जी को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम होगा। कोई भी अपराधी और भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। पहलगाम में हादसा होता है, उसके बाद देखा जाता है चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा पोस्टर वार किया जाता है, कई तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं। देखिए, पहलगाम में जिस तरीके से भारतीय पर्यटकों पर हमला हुआ, भारत के विभिन्न राज्यों से लोग गए थे घूमने, उनकी नृशंस हत्या की गई। उन बलिदानी पर्यटकों के साथ न खड़े होके जो लोग तमाम प्रकार के तर्क और कुतर्क करके ऐसे अपराधियों को शेल्टर देने का काम कर रहे हैं, जनता इन चीज़ों को बहुत ही बखूबी समझ रही है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे समय पर जब एक दुश्मन राष्ट्र से अदावत है, एक दुश्मन राष्ट्र से आतंकी आते हैं, कुछ उनको यहाँ से भी मदद मिलती है। ऐसे लोगों पर, ऐसे तत्वों पर, ऐसे राजक लोगों पर जब कार्रवाई होती है और विपक्ष के कुछ लोग और कुछ तथाकथित जो लिबरल हैं, जो वामपंथी हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, तो निश्चित रूप से ये देश हित के खिलाफ बातें हैं। जनता समझती, जनता समय आने पे जवाब देती है। नेहा सिंह राठौर के बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के प्रतिकूल बयान है और जिस तरीके से उनके बयान को पाकिस्तान में सराहना मिल रही है, वहाँ की मीडिया इनके बयान को कोट करके लिख रही है। साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान देखिए, रायबरेली है, उनकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ये प्रतिकूल बयान है और कहीं न कहीं क्षति पहुंचाने वाला बयान है और कानून अपना काम करेगा इस विषय में। राहुल गांधी कल रायबरेली आ रहे हैं, पहलगाम गए थे तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर समझने आया हूँ और मदद करने आया हूँ, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, राहुल गांधी यहाँ के सांसद हैं,